नमस्कार बच्चों, मैं आप लोगों को कौमुदी महोत्सव की व्याख्याएं करा रही हूँ। परीक्षा की दृष्टि से जो बहुत महत्वपूर्ण अंश हैं, उनकी व्याख्या आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। आपकी पुस्तक के पेज नंबर 33 में चाणक्य का कथन है और चाणक्य का कथन है, मुझे इसकी चिंता नहीं है सम्राट, गर्व मेरे अंतःकरण का अधिकार है, वह राज्य से अनुशासित नहीं है। किंतु मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चाणक्य के गर्व की चिंगारी स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करके भी लपट नहीं बनेगी। हाँ, अपमान के हल्के झोंके से ही वह दावाग्नि बनकर तुम्हारे वैभव के नंदन वन को क्षण भर में भस्म कर सकती है। ये कौमुदी महोत्सव से लिया गया है। वसुगुप्त और अलका चाणक्य के आदेश पर बंदी बना लिए जाते हैं। ये प्रसंग मैं आप लोगों को समझा रही हूँ बच्चों। वसुगुप्त और अलका चाणक्य के आदेश पर बंदी बना लिए जाते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त ने इसे अपना तथा राज मर्यादा का अपमान समझते हुए चाणक्य को इस कार्य का स्पष्टीकरण देने को कहा। चाणक्य ने मना किया। चंद्रगुप्त ने व्यंग करते हुए चाणक्य को अहंकारी बताया। उसी का उत्तर चाणक्य द्वारा दिया गया है, क्योंकि चाणक्य ने अपनी कूटनीति के द्वारा उस षड्यंत्र को गुप्त रखते हुए अलका और वसुगुप्त को बंदी बना लिया। यह बात राजा चंद्रगुप्त को अपमानजनक लगी, इसीलिए वो चाणक्य से स्पष्टीकरण देने को कहते हैं और चाणक्य स्वाभिमान पूर्वक निर्भीकता के साथ में चंद्रगुप्त से कहता है कि उसे इस बात की चिंता नहीं है कि कोई मुझे क्या कहता है। अपनी आत्मा की स्वतंत्रता की उद्घोषणा करता हुआ चाणक्य कहता है कि गर्व मेरे अंतःकरण का अधिकार है। देखिए, चाणक्य कितने साफ शब्दों में अपनी बात को कहता है और मेरी आत्मा पर किसी की बाहरी राजा का अनुशासन नहीं है। वह निर्भीकता के साथ में राजा के साथ में वो दलील देता है, वह पूर्ण स्वतंत्र है। मेरी आत्मा पर किसी बाहरी राजा का अनुशासन नहीं है, वह स्वतंत्र है। मगध की विजय तो क्या, यदि स्वर्ग का राज भी मिले तो चाणक्य के हृदय में वह गर्व के भाव उत्पन्न नहीं कर सकता। चाणक्य का गर्व एक चिंगारी की भांति है। स्वर्ग का राज्य चाहकर भी वह चिंगारी लपट नहीं बन सकती, किंतु यदि कोई चाणक्य का जरा सा भी अपमान करने का दुस्साहस करेगा तो वही चिंगारी दावाग्नि बनकर चंद्रगुप्त के संपूर्ण वैभव रूप वन की उसी प्रकार से वैभव रूप वन को उसी प्रकार से जलाकर भस्मीभूत कर देगी, समाप्त कर देगी, जैसे एक छोटी सी चिंगारी देवताओं के सुंदर वैभव संपन्न वन को भी फूंकने की सामर्थ्य रखती है। चाणक्य चंद्रगुप्त को चेतावनी देता हुआ कहता है कि मेरा अपमान करते समय तुम्हें चंद्रगुप्त यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि चाणक्य के अपमान के अग्नि में ही मगध सम्राट नंद का शक्तिशाली साम्राज्य भस्म हो गया। अब तुम चाणक्य का अपमान करने का फिर चाणक्य को उसी प्रकार प्रतिज्ञा करके चंद्रगुप्त के राज्य का विनाश करने के लिए बाध्य कर रहे हो। बेटा, इन पंक्तियों में चाणक्य के गर्वोन्नत स्वरूप को चित्रित किया गया है। वो कितना स्वाभिमानी था। कुछ इसी प्रकार से कामायनीकार ने अपने चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य के द्वारा अपमानित होने पर इसी प्रकार के भाव प्रकट किए थे, जहाँ पर चाणक्य चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त से कहते हैं, कितनी मिलती जुलती बातें हैं कि ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है, न किसी के अन्न में पलता है, स्वराज में विचरता है और अमृत होकर जीता है। भाषा तत्सम
शब्द बहुला है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है और रूपकों का तो बहुत सुंदर प्रयोग डॉक्टर राम कुमार वर्मा करते हुए चलते हैं। तो बेटा यहाँ पर बहुत ही सुंदर ये परीक्षा प्रयोगी गद्यांश है, परीक्षा में आ सकता है, क्योंकि उस उत्सव के बीच में अनायास उस कुचक्र को भांप करके चाणक्य ने अलका और वसुगुप्त को बंदी बना लिया था। यह बात चंद्रगुप्त को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई, उसे अच्छा नहीं लगा। इसीलिए उसने चाणक्य से स्पष्टीकरण देने को कहा और इसीलिए स्वाभिमान पूर्वक निर्भीकता के साथ में चाणक्य चंद्रगुप्त के साथ सामने अपनी बात को रखता है कि वह किसी से नहीं डरता, किसी से भयभीत नहीं होता और न किसी से अनुशासित होता है। वह स्वतंत्र है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जिस प्रकार से चाणक्य ने प्रतिज्ञा ले ली थी तो नंद वंश का संपूर्ण नष्ट कर दिया था, ऐसी स्थिति ना हो जाए कि वह गुप्त वंश का भी समापन कर दे। तो यहाँ पर बड़ी दर्प भरी स्वाभिमान भरी बातों को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चाणक्य के चरित्र में दर्शाया है। जैसा कि मैंने बेटा आप लोगों को बताया, हमारे ऐतिहासिक नाटककार स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी के चंद्रगुप्त नाटक में भी बिल्कुल उनका चाणक्य भी जो है वो दर्प भरी स्वाभिमान भरी बातों को कहता है और साफ कहता है कि ब्राह्मण ने न किसी के राज्य में रहता है और न किसी के अन्न से पलता है, स्वराज्य में रहता है और स्वराज्य में विचरता है और अमृत होकर जीता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण